गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। काम धाम से फ्री हो गई हूँ, बच्चे भी स्कूल चले गए, ये भी ऑफिस चले गए। यहाँ 1 वीक हो गया धूप नहीं निकल रही, तो इस तरह कुछ कपड़े सुखा रही हूँ। सूख गए हैं, फैन ऑन कर देती हूँ, सूख जाते हैं। तो इस तरह कपड़े फैला रखे हैं। और बाहर भी मौसम तो धूप, मतलब 1 वीक हो गए कि धूप नहीं निकली है। कपड़े इस तरह अब छत में जाती नहीं होगी, छत में इतनी ज्यादा ओस पड़ती है ना, दिन भर एकदम यहाँ कोहरा टाइप का रहता है, कपड़े सूखे नहीं है। पूरा ऐसा मौसम रहता है। अभी टाइम हो गए हैं 10:30-11 बज रहे हैं और ऐसा मौसम हो रखा है। उतनी तेज हवा चल रही है। सामने ही पूरा खाली हो गया। यहाँ भी लगता है घर बनना है, मतलब कई सारे यहाँ घर बन रहे हैं। सोच रही हूँ नमकीन बनाऊँ, तो उसके लिए सबसे पहले जाती हूँ मीठी नीम की पत्ती लाना है। देखती हूँ कहाँ मिलेगी। मीठी नीम की पत्ती लगी तो है, पर इंडोर लगी है सब। मीठी नीम नहीं मिली यहाँ पूरी कॉलोनी में, बाहर साइड जो लगी है। सो गाइस, नहा कर आ गई हूँ मैं और मीठी नीम की पत्ती गई थी लेने, तो मीठी नीम की पत्ती कहीं भी नहीं मिली। लगे थे इंडोर लगे थे, तो फिर तोड़ना अच्छा नहीं लगा, किसी की बाउंड्री से तोड़ना। मुझे लगा बाहर होंगे पेड़ तो ले लूंगी, पर नहीं मिला। अब आ गई हूँ पूजा करने। मैं कुछ सामान दिखाती हूँ। यहाँ लगा है भोजपाल का मेला। तो हम तो वैसे गए थे भोपाल किसी काम से, लेकिन ऐसे ही दोपहर के टाइम था तो घूमे थोड़ा बहुत। तो वहाँ से कुछ यूजफुल चीज़ें मिली जो लाई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ। ये है धूप, जो कुछ इस तरह है। यह है तिलक, गौ कृपा, चंदन। और ये है एक ही, क्या है ये देखना पड़ेगा, ये क्या, ये है साबुन। ये प्योर ऑर्गेनिक है, जो खुद बनाते हैं। इनका भोपाल में सेंटर है। काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिली। और ये हैं उपले के दिए, जिनमें कपूर रख के या कुछ और इन्होंने दिया है। धूप दिया है, हवन टाइप का रहता है, तो ये इसके ऊपर रख के, और इसका स्टैंड ये है, इसमें रख के जलाते हैं। तो ये स्टैंड है। सुबह एक बार जलाया था इन्होंने। ये भी धूप है, इनमें लुभान है, मतलब इतनी अच्छी महक रहती है। ये सब गोबर के बने हुए हैं, गाय के, ये सब गाय के गोबर से बने हैं। यहाँ सब पूजा का सामान। और ये हैं कुछ लड्डू गोपाल जी के कपड़े। ये उनका ओढ़ने वाला कंबल। इस ड्रॉल में सारे कपड़े रहते हैं लड्डू गोपाल जी के। और ये रहे। अभी चली गई थी बच्चों को लेने, बच्चों को लेकर आई और वहीं से ला ली थी सब्जी, कुछ लानी थी। खट्टी है ये। सो गाइस, अब जा रही हूँ मैं नमकीन बनाने। उसके लिए सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। नमकीन बनाने के लिए मैंने लिया है पेपर पोहा, साबूदाना पोहा, बड़े वाले साबूदाने, मूंगफली, रोस्टेड चना दाल, मक्का पोहा, और ये रहा लाई। एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, तो देखूंगी मैं वो, अगर बना पाई, टाइम रहा तो सबसे पहले तो इन्हें फ्राई करूंगी। इसे मैं ऐड कर सकती हूँ बेसन की सेव। तो बेसन की सेव मुझे निकालना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल इनको फ्राई करती हूँ। सारे ये जो सामान मैंने निकाले सब इनको फ्राई करके एक बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी। फिर इसका मसाला कैसे बनाऊंगी, कैसे पूरी नमकीन तैयार करूंगी, वो आपसे मैं शेयर करूंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। पहले पूरा जो पेपर पोहा है ना, इसको ड्राई रोस्ट करूंगी मैं। इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। इसमें सरसों का तेल जो अभी घर से गई थी, तो घर से लाई थी, पूरा घर का बना हुआ तेल है। देखिए, मेरा तो छोटी छोटी डिब्बियाँ लाई हूँ, बहुत ही प्यारी है। छोटे छोटे सामान रखने के लिए यूज होते हैं। और ये देखिए, ये भी एक छोटा सा है। इसके अंदर मैंने रोस्टेड जीरा रखा है। तो अब चलती हूँ, मैं फ्राई करती हूँ, क्योंकि तेल भी तेज हो गया है, काफ़ी धुआं छोड़ने लगा है। सो गाइज, यहाँ मेरे पास कोई ऐसा बड़ा बर्तन नहीं था जिसमें ये मैं एक साथ निकाल सकूँ। तो ये मेरे पास डिब्बा रखा हुआ था, स्टील का कंटेनर था, तो उसी में मैं निकाल ले रही थी सारी चीज़ें। और इसमें हल्का मॉइस्चर था, तो इसीलिए मैंने उसे गैस में रख दिया था कि नमी ना रह जाए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ साबूदाना।
ये बड़ा वाला साबूदाना जो इज़िली मार्केट में मिल जाता है, और इसे मीडियम आंच में, मतलब जब तक एकदम क्रंची ये नहीं हो जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो तब तक इसे फ्राई करेंगे। और इसे बहुत केयरफुली फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि जब ये फूटते हैं ना, तो ये इसका मतलब ऐसा है कि थोड़ा दूर रहना पड़ता है। और देखिए कितना इजीली ये फ्राई हो रहा है और बहुत ही टेस्टी रहता है ये। नमकीन में तो मैं डालती ही डालती हूँ। और यहाँ देख रहे होंगे, अब मैं निकाल ले रही हूँ। सारे साबूदाने को मैंने फ्राई कर लिया, और कितने बड़े हो जाते हैं फ्राई करने के बाद, ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं साइज में, और बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है इनका। इसे तो फलाहार में भी, व्रत वगैरह में भी मूंगफली के साथ फ्राई करके इसे नमकीन का मतलब एज अ फलाहार भी यूज़ कर सकते हैं इसे। बस इसमें यह है कि सीधा नमक डालना पड़ता है इसमें। अब यहाँ फ्राई कर रही हूँ मैं रोस्टेड चना दाल, जिसे हल्का ही फ्राई करते हैं क्योंकि ऑलरेडी रोस्ट रहती है। फ्राई करने से एक अलग फ्लेवर आ जाता है, तो उसे थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी, फिर जल्दी निकाल लूँगी। और धीमी आंच में इसे फ्राई करते हैं, क्योंकि रोस्ट रहती है तो जलने का भी डर रहता है कि कहीं जल जाएगी तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैंने क्या क्या ऐड किया है, और थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें ऐड करके ये नमकीन इतनी ज़्यादा बन जाती है, मतलब सफिशियंट बनती है। और इसमें सेव भी ऐड करना था, पर फिर लास्ट में मैंने चेंज कर दिया प्लान कि सेव अब नहीं बनाया जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ों से ही इतनी टेस्टी नमकीन बनी है, इतनी टेस्टी कि आप मार्केट की नमकीन तो खाना ही भूल जाओगे। और मेरे यहाँ सबको ये नमकीन बहुत पसंद है। सामान मेरे पास बहुत दिन से रखा हुआ था, पर हो गया आलस आलस आलस। पर जब उस दिन अंजलि के यहाँ गई और उसने बोला भाभी आप नमकीन बनाओ, नमकीन बहुत अच्छी बनाते हो, तो वहाँ थोड़ा सा ही बनाया मैंने। फिर आके दिमाग में क्लिक हुआ कि यार सामान सब चीज़ रखा हुआ है पर बनाई नहीं। तब दिमाग में आया कि अब बनाना चाहिए। यहाँ मूंगफली को भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, और अब यहाँ फ्राई करूँगी साबूदाना पोहा। ये भी बहुत इजीली मार्केट में सारी चीज़ें बहुत किसी भी स्टोर में मिल जाती हैं, जो किराना का स्टोर रहता है, और सारी चीज़ें बहुत जल्दी फ्राई होती हैं। साबूदाना पोहा, मक्का पोहा, तो इन सब चीज़ों में फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा जो बड़ा वाला साबूदाना उसी को फ्राई करने में टाइम लगता है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी थी। तो अब मैं इन सबको एक साथ जो बड़ा वाला कंटेनर था उसमें पलट दूंगी। बस रह गया है फ्राई करने को मक्का पोहा, तो अब फ्राई करती हूँ मैं मक्का पोहा। शुरू में जब मैं आपसे सारे आइटम शेयर कर रही थी कि ये डालना है, पर मैंने ये चूरा नहीं शेयर किया था, जो ये दही चूरा रहता है। तो दिमाग में क्लिक हुआ कि इसे भी अगर मैं फ्राई करके डाल दूँ तो एक और चीज़ ऐड हो जाएगी और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो सच में इसे फ्राई कर दिया था। इसे दही चूरा के साथ खाते हैं, तो इसे मैंने फ्राई कर दिया था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। सो फाइनली सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, और अब मैं यहाँ स्लाइसेस में प्याज कट कर रही हूँ, बहुत ही पतली पतली, जो कि फ्राई करें तो एकदम वो क्रिस्पी हो जाए, क्रंची हो जाए। तो पतली पतली प्याज को कट करूँगी, साथ ही मैं मिर्च भी कट करूँगी। तो इन्हें अलग अलग से फ्राई करूँगी, एक साथ नहीं करूँगी, अलग से फ्राई कर दूँगी, जिससे थोड़ी देर रखने के बाद ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कितनी पतली प्याज, एकदम लच्छेदार प्याज कट कर रही हूँ मैं यहाँ। मीठी नीम की पत्ती मुझे सफिशियंट मिल गई थी, तो मीठी नीम की पत्ती भी मैंने डाल दिया था, जो कि मेन रहता है। प्याज तो पहले मैं नहीं ऐड करती थी, फिर एक बार मैंने ट्राई किया कि प्याज भी अगर ऐड करूं, देखा था मैंने यूट्यूब में, तो फिर सोचा प्याज ऐड करूं तो टेस्ट आना चाहिए। नहीं, पर अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा, जैसे ड्राई हो जाती है एकदम, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है प्याज का। और ये देख रहे होंगे मैंने कट कर लिया है पूरा, और इसको एकदम लच्छेदार कर लूँगी, जिससे फ्राई भी जल्दी हो जाएगी। रेड होने तक फ्राई करेंगे इसे, जिससे मतलब एकदम क्रिस्पी हो जाएगी ये। और यहाँ पर सब मिर्च को भी मैंने कट कर लूँगी, तो पहले प्याज फ्राई करूँगी, फिर इसके बाद मिर्च कट करूँगी। और मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी हूँ, क्योंकि इसमें लाल मिर्च भी ऐड करूँगी, इसलिए मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाला, और बच्चे भी फिर नहीं खाते हैं। और देख रहे होंगे आँखों में आंसू कितने आ रहे हैं प्याज कट करते करते। प्याज को मैं हाई टू मीडियम फ्लेम में यहाँ फ्राई कर रही हूँ, एकदम तेज़ भी नहीं करना है लास्ट में कि प्याज जल जाए, देखते रहना और चलाते रहना है। साथ में मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट भी,
और इधर देख रहे होंगे थोड़ा सा कैमरा सही नहीं कैप्चर हो पा रहा है, पर प्याज एकदम ब्राउन हो गई है, इस तरह की ब्राउन। अब मैं निकाल लूँगी इसे और थोड़ी देर बाद थोड़ी देर रख दूँगी अलग से। पेपर पोहा पहले मैंने रोस्ट किया था, लेकिन थोड़ा सा ही। अब मैंने क्या किया, बड़ी वाली कढ़ाई, क्योंकि चलाते नहीं बन रहा था, तो मैंने बड़ी वाली कढ़ाई में हल्का सा तेल डाला, हल्का सा एकदम, और उसमें हल्का हल्दी डाल दी हूँ, जिससे थोड़ा सा कलर ऑलरेडी पोहे में आ जाए। वैसे तो अपन फ्राई करते समय हल्दी डालेंगे, पर अब इस कढ़ाई में चलाते अच्छे से बन रहा था। और क्योंकि एक साथ फिर अलग अलग मैंने नहीं डाला, एक साथ सारा पोहा डाल दिया था, और थोड़ी देर में ये अच्छा फ्राई हो गया था और हल्दी का कलर भी आ गया था। यहाँ पास पेपर पोहा फ्राई हो चुका है, और इसे लगातार चलाना पड़ता है क्योंकि बहुत पतला रहता है, कढ़ाई में लगने न पाए। और लाई भी मैंने यहाँ फ्राई कर दी है, तो सारी चीज़ें रेडी हो गई। अब बारी आती है फ्राई करने की। जो नमकीन में अपन फ्राई तड़का देंगे, तो उसमें मैं डालूँगी सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मैंने हींग डाला इसमें, हींग से भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और देख रहे होंगे कैमरा सही नहीं हो पा रहा, एक हाथ से शूट कर रही थी, एक हाथ से चला रही थी मैं। और हींग डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी सौंफ। चला इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट पड़ा हुआ है, उससे कहीं गांठ ना बने, इसलिए लगातार मैं चला भी रही हूँ। और अब थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें खड़ी धनिया भी ऐड करूँगी मैं। अब लास्ट में इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा हल्दी, और नमक भी इसमें डाल दूँगी। फिर इसके बाद सारा जो भी मिक्स बनाया था मैंने, प्याज और मीठी नीम की पत्ती, मिर्च, इन सब का इकट्ठा जो मैंने बनाया हुआ था, उन सबको एक साथ डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पूरा फ्राई तैयार हो गया है, जो कि हमें अब इकट्ठा नमकीन में मिक्स करना है। अब थी बारी बर्तन में मिक्स करने की। मेरे पास स्टील का कोई बड़ा बर्तन नहीं था, और इस डिब्बे में मिक्स नहीं होता, तो मेरे पास टब था प्लास्टिक का। तो जो भी आइटम्स मैंने फ्राई किए थे ठंडे हो चुके थे, तो अब मैं प्लास्टिक के टब में डाल के इन सबको ईजिली मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मिक्स करना मेन प्रोसेस होता है। अगर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया तो फिर इसमें कहीं नमक का टेस्ट ऊपर नीचे हो जाता है। और इसमें मिक्स करते समय मैं इसमें पूरा जो तड़का मैंने बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया, और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, और जिसकी चॉइस होती, कोई शक्कर भी हल्का मीठापन पसंद करते थे तो शक्कर पाउडर भी डाल देते हैं, शुगर पाउडर भी डाल देते हैं। तो मैं तो नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ इनको पसंद नहीं है शक्कर, मीठा एक भी पसंद नहीं है, मीठी नमकीन बिल्कुल नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो अब देख रहे होंगे यहाँ मैं पूरा मिक्स कर ली हूँ, और कितनी ज़्यादा बनी हुई है। यही चीज़ कहते हैं ना कि घर में कोई चीज़ बनाओ तो समझ में आती है। सफिशिएंट नमकीन बन गई है, मिक्स भी हो गई है। मुझे लगता है ये नमकीन 50 लोग को अपन ईजिली सर्व कर सकते हैं। तो नमकीन बन गई फाइनली, और देखिए कितनी ज़्यादा बनी है। मतलब कहते हैं ना, घर की चीज़ें अलग ही रहती हैं, और ये आराम से 1 मंथ चल जाएगी। और अब मैं इसको, ये ठंडा भी हो गया, तो अब मैं इसको कितने केजी का होगा, आई थिंक ये 10 केजी का कंटेनर है, मुझे 10 केजी का होगा, मैं इसमें डाल दूँगी। यमी लग रही, टेस्ट तो नहीं किया मैंने, क्योंकि अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा इसके बाद। और बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है, कि इजी भी है, इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग गया। मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली थी, ज़्यादा बनाई है। इसके साथ क्या है ना, कि जैसे ये कल और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अभी तुरंत गर्मा गर्म, इतनी गर्मा गर्म क्या, ठंडी हो गई है, लेकिन कल इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़कर रहेगा। और बस ये अपनी 1 महीने 2 महीने कितना भी चल जाती, बहुत, हालांकि बचती नहीं तब तक के लिए। और ये बन गई है फाइनली। अनी को प्याज टमाटर के साथ पसंद है, तो उसने कट करके मिक्स भी कर लिया। लो।